एक अमन नाम का लड़का होता है, क्या उसकी ठीक-ठाक सैलरी होती है और जैसे ही उसकी सैलरी आती होती है, वो जो है ना सारा का सारा पैसा जभी के जभी खर्च कर देता था। और लोग बाग जब उससे पूछते थे कि भाई तेरी सैलरी कहाँ है? यूँ कहे, अरे भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो धीरे-धीरे जो है ना वो कभी-कभी सोचता भी था कि इन्वेस्ट करने की, मगर लोग उससे क्या कहते थे, भाई ये अमीरों के चोचले हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। अमीर लोग ही जो है ना इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। तू मार्केट में या कहीं पे भी पैसा लगाएगा वो डूब जाएगा। तो इस तरीके से उसको भी जो है ना डर लगने लगा। मगर एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है ना वो ऐसी कोई क्लिप देख रहा था। उसमें दिखाया गया था कि भाई एक बार लाइफ मिली है तो रिस्क लेके देखो, चाहे बड़ी नहीं छोटी से लेके देखो। तो वो क्या काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता है एक छोटी-सी रकम से 5,000 की एसआईपी स्टार्ट कर देता है वो म्यूचुअल फंड में। धीरे-धीरे आपको पता ही है कि सर्टेनली तो जो है ना कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं करती है। आपकी सैलरी भी धीरे-धीरे बढ़ती है। तो धीरे-धीरे जो है ना वो लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगे। अबे यार! ये बनेगा करोड़पति और ऐसे-ऐसे करके उसको टॉन्ट मारने लगे। उसके बाद क्या होता है 10 साल बाद जो है ना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो लोग जो है ना उसका मज़ाक उड़ाते थे या उससे पूछते थे कि अबे भाई ये जो है ना अमीरों के चोचले हैं, तू इन्वेस्टमेंट मत कर, ठीक है? उसके बाद वही वही लोग वो उससे पूछते हैं कि भाई मुझे किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे अच्छा क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप जो है ना एक बार मुझे बताओ। तो बस मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि भाई देखो, लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है, ये सबको पता है। क्या पता लाइफ का भरोसा नहीं है तो आप अपना फ्यूचर गँवा दोगे इसके चक्कर में। भाई देखो, अभी आपके हाथ-पैर चल रहे हैं, आपके हाथ-पैर चल रहे हैं तो आपको अभी सब चीज़ है कि पैसा आ रहा है और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप जो है ना और कमा लोगे। मगर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको आराम चाहिए होगा। आदमी जब तक जो है ना खुद उसके पास पैसा नहीं रहता, वो दूसरों पे मोहताज रहता है। चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 65 साल का हो, चाहे 70 साल का हो। तो मेरी बातों को जो है ना थोड़ा-सा सीरियस लेने की कोशिश करो और सोचने की कोशिश करो। अगर आप 10% भी अपनी सेविंग नहीं कर सकते हो अपनी सैलरी में से तो बेकार है फिर आपका कमाना। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे खर्चे नहीं चलते हैं। तो देखो भाई, खर्चे तो 1 लाख वालों के भी नहीं चलते हैं, 2 लाख वालों के भी नहीं चलते हैं और मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो उनकी 5 लाख रुपए सैलरी है और वो जो है ना मंथ एंड होते 1 डेढ़ लाख रुपए कर्जा ले लेते हैं और सैलरी के बाद फिर चुका देते हैं। स्टिल उनकी कोई भी सेविंग नहीं है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में ही डालिए, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म जो है ना पैसों का गेन दे। मतलब आपको एक स्टेबल इनकम दे दे, वो साइड टू साइड जनरेट होती रहे और आपको सैलरी को या किसी भी चीज़ के किसी से माँगने की ज़रूरत या सैलरी की ज़रूरत का तो आप एक बार ये चीज़ ज़रूर देखिए। और लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, खर्चा करने से लाइफ़स्टाइल बनती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से वेल्थ बनती है और आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और खुश रहें हमेशा।